क्लास आज हम लोग क्लास 12th का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। नोट्स आप सभी को काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे नोट्स मिलेंगे, बट ये मत समझना कि एक्सप्लेनेशन भी छोटा होने वाला है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी ब्रीफली करूँगा। नोट्स आपके लिए छोटे मैंने इसलिए बनाए हैं जिससे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके रिविजन करने में। जल्दी से जाओ, कॉपी पेन लेके आ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं। पांडास पांडास अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके मन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? काफ़ी सारे लोग के मन में पांडा सुनते हुए पहला वर्ड ये आएगा, एस को हटा देंगे, सोचेंगे कि पांडास, या काफ़ी सारे पांडा हैं। पांडा एक तरीके का एनिमल होता है, आप सभी को पता होगा। पांडास का ग्रुप कह सकते हो, लेकिन पांडास को ये नहीं कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस की लैंग्वेज में देखा जाए तो पांडास एक तरीके का कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। इसे आप पाइथन के अंदर भी जोड़ सकते हो, पाइथन के अंदर ही पांडास आता है, या पाइथन पांडास बराबर भी कह सकते हो। पांडास किसके लिए स्टैंड करता है? पांडास स्टैंड्स फॉर पैनल डाटा सिस्टम। पैनल डाटा सिस्टम, यहीं से आप सभी को पता चल गया होगा कि पांडास का मतलब पूरा का पूरा अलग हो चुका है। पांडास का मतलब ये नहीं कि काफ़ी सारे पांडा अपने झुंड में आ रहे हैं, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पांडास स्टैंड्स फॉर पैनल डाटा सिस्टम, ठीक है। आप ये मत कंफ्यूज होना कि पांडास में तो 6 वर्ड्स हैं, यहाँ पे तो पैनल डाटा सिस्टम सिर्फ 3 ही वर्ड्स है। एग्जाम्स में आपको इस तरीके से 1 मार्क्स में पूछ सकता है, पांडास किसके लिए स्टैंड करता है या फिर पांडास का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपली आप सभी को पैनल डाटा सिस्टम अगर ऑप्शन पे है तो टिक करना, लिखने को आए तो लिख देना पैनल डाटा सिस्टम। इतना क्लियर है? पांडास क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन था ये। अब आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। कॉपी पेन लेके ज़रूर से बैठे रहना, नोट्स बनाते रहना, बिकॉज एग्जाम्स के एक दिन पहले जो आपका रिवीजन होता है उसमें नोट्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, तो नोट्स बनाते रहना। अब बात करते हैं पांडास लाइब्रेरी या फिर पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है? अब आप सोचो कि पाइथन तो हमने पिछली बार पढ़ा था, पाइथन के अंदर की काफ़ी सारी लाइब्रेरी होती होगी जिसमें बुक वुक रखी जाती होगी। जी नहीं, पाइथन लाइब्रेरीज़ का यहाँ पे मतलब ही अलग है। पहले डेफिनेशन क्या लिखिए वो पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको। पाइथन लाइब्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पाइथन पैकेजेस। पाइथन लाइब्रेरीज जो हैं उसे का दूसरा नाम या उसे हम पाइथन पैकेजेस भी कहते हैं। इट कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात, पाइथन लाइब्रेरीज़ को पाइथन पैकेजेस भी कहा जाता है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि पाइथन पैकेजेस क्या होता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पाइथन पैकेजेस तो हमने पढ़ा ही नहीं, पाइथन लाइब्रेरीज़ पढ़ा है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब मतलब पे आते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज़ के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। एक तरीके से आप समझ लो, जैसे होता है ना, पहले प्रधानमंत्री आते हैं, फिर प्रधानमंत्री के अंदर काफ़ी सारे सीएम आते हैं, फिर सीएम के अंदर भी काफ़ी सारी छोटी छोटी पोस्ट आती हैं, ठीक है। यानी जैसे आप विधायक हो गया, मतलब ऐसे काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं। विधायक, चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा सांसद हैं, ऐसा काफ़ी सारी पोस्ट आती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप पाइथन को एज अ प्रेसिडेंट ले लो या पीएम ले लो, एंड मॉड्यूल्स को सीएम ले लो, और जो उसके अंदर के फंक्शंस हैं उन्हें आप छोटे छोटे जो पोस्ट रहती हैं उसे ले लो, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, जिला सरपंच हो गया, ये सारी चीज़ें। इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। पांडास को पैनल डाटा सिस्टम कहते हैं, पाइथन लाइब्रेरीज को पाइथन पैकेजेस कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, एंड मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी तरह अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरीज में 3 तरीके की होती हैं, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये पाइथन लाइब्रेरीज के पार्ट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है वो बता रहा हूँ। पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर आपको 3 तरीके की चीज़ पढ़ने को मिलेंगी, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। कभी भी पूछा जाए डिफाइन 3 फंक्शंस ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज, तो आपको नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब ही लिखना है। वैसे नमपाई उतना हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में कटा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं नमपाई। तो नमपाई देखो 2 वर्ड से बना हुआ है, न्यूमेरिक एंड पाइथन। तो यहीं से आप सभी को इसका मतलब कंफर्म हो गया होगा कि नमपाई हमारा न्यूमेरिक पाइथन से रिलेटेड कुछ है, यानी इसमें ABCD या फिर 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। नमपाई हमारा न्यूमेरिक का NUM एंड पाइथन का PY से बनना है। इट स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन्स, ठीक है। इसमें सारी न्यूमेरिक से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी पाइथन में। अब बात करते हैं पांडास। पांडास क्या होता है? पांडास मैंने बता दिया कि पैनल डाटा सिस्टम होता है, बट उतने तक नहीं रहना है, उसके आगे की डेफिनेशंस भी देखनी है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल्स यूज फॉर एनालाइजिंग डाटा। ये एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या फिर टूल है जो कि डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं समझे, दोबारा से बताता हूँ। पांडास एक ऐसा हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल है, डाटा मैनिपुलेशन टूल जो कि मैनिपुलेट करता है लैंग्वेजेस को, ठीक है। उसे डाटा के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा को डीपली समझने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू इम्पोर्ट। सबसे पहली बात, पांडास का जो एक मेरिट आप कह सकते हो, पांडास को इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपके पास
पाइथन होगा ही। अगर पाइथन नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पाइथन में जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको सिर्फ एक कमांड लिखनी है जो कि मैं आगे बताऊंगा, एंड सिंपली आपका पांडास आपके पाइथन में इंस्टॉल हो जाएगा। पांडास कोई अलग सा ऐप नहीं है, पाइथन के अंदर ही होता है, बस आपको इसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैटप्लॉटलिब क्या होता है। काफ़ी बच्चे इसे मैटप्लॉटलिब बोल देते हैं, बट मैटप्लॉटलिब नहीं बोला जाता, इसका प्रोनाउंसिएशन मैटप्लॉटलिब होता है। यूज़ फॉर विजुअलाइजिंग द डाटा, वो एनालाइजिंग डाटा के लिए यूज़ होता था, ये विजुअलाइजिंग ऑफ डाटा के लिए यूज़ होता था। कन्फ्यूज़ मत होना, एनालाइजिंग डाटा के लिए पांडास यूज़ होता है, विजुअलाइजिंग ऑफ डाटास के लिए मैटप्लॉटलिब यूज़ होता है। अब बात करते हैं, कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, जब आपका पहला एग्जाम्स होगा तो उसमें ज़रूर पूछेगा कि पांडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पांडास। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे 3 वर्ड लिखने हैं, पिप इंस्टॉल पांडास। सबसे पहले आपको, अगर आपको कंप्यूटर में करना है, कंप्यूटर में जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, थोड़ी देर वेट करना, सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। उसके बाद आप पिप इंस्टॉल पांडास पे करना, थोड़ा अगर लोड लेगा आपके, अगर पाइथन में पहले से पांडास है तो कहेगा अपडेट करो, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करके दे देगा, एंड उसका अपडेट वर्जन भी दे देगा कि आपका अपडेटेड है या अपडेट कर लो। तो कभी भी आपके एग्जाम्स में एक नंबर में आए कि हाउ टू इंस्टॉल पांडास, वैसे एक नंबर में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, हाउ टू इंस्टॉल पांडास, तो आपको सिर्फ 3 वर्ड लिखने हैं, PIP पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, सिर्फ ये 3 वर्ड लिखना है, आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा, एक नंबर आपका कन्फर्म वहाँ पे। अब बात करते हैं पांडास में क्या क्या होता है। अभी तक आप सभी ने पढ़ा पाइथन लाइब्रेरीज़ या पाइथन पैकेजेस में क्या क्या होता था, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास। अब पांडास यहाँ पे हमारा मेन वर्ड है, तो पांडास के अंदर क्या क्या होता है वो आज सीखते हैं। पांडास के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, सीरीज़, डाटा फ्रेम, पैनल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करना, पैनल जो है वो आपका सिलेबस में डिलीटेड है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा। वैसे 99% ये डिलीटेड है हर जगह। ठीक है, सीरीज़ क्या होता है, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। सीरीज़ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसे याद कैसे करें। सीरीज़ पे एक वर्ड है, क्या है, सीरीज़ में एक वर्ड, सीरीज़ यानी एक ही वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर नहीं बना, सीरीज़ एक ही वर्ड है, तो इसीलिए इसके पास एक डी है। अब यहीं डाटा फ्रेम पे आ जाते हैं, डाटा हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो डाटा फ्रेम में क्या है, डाटा और फ्रेम 2 वर्ड हैं, तो इसके पास 2 डी होगा। और पैनल 3D है, बट इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। दोबारा से समझाता हूँ, सीरीज़ में एक ही वर्ड है तो इसे 1D यानी 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब इसको आपको लर्न करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख के मत आ जाना। आगे भी बताऊँगा कि इनके डिफ्रेंशिएशंस भी बताऊँगा, इनकी डेफिनेशंस भी बताऊँगा। डाटा फ्रेम में 2 वर्ड से मिलकर बना है, डाटा और फ्रेम, तो इसे 2D कहेंगे यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ याद करने के लिए, इसे आपको एग्जाम में लिखने नहीं आता। अब बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, बिकॉज इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, आपको सिंपल ऊपर का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपको ये चैप्टर पे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक है, फीचर्स ऑफ पांडास। फीचर्स ऑफ पांडास यानी पांडास के हमारे फीचर्स क्या क्या हैं। फास्ट एंड एफिशिएंट, सबसे बड़ी बात ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड एफिशिएंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ सपोर्ट्स रीशेपिंग, रीशेपिंग को सपोर्ट करता है, यानी रीशेपिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ये, या फिर सपोर्ट करता है उसे। सपोर्ट लेवल बेस्ड स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, अब यहाँ पे समझने की बात है, सपोर्ट लेवल बेस्ड स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। इतना तो आप सभी को समझ में आएगा कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को ही सपोर्ट करता है। बस इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होता क्या है, सिंपली इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने पिछली बार पढ़ा होगा लिस्ट और डिक्शनरीज़ में, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ना पड़ेगा आप सभी को, थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स आना चाहिए 11th का। नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे चले जाना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 11th की। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में होता है क्या है। इसमें कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने अगर लिस्ट डिक्शनरी पढ़ा होगा तो उसमें फंक्शंस होता है मिन मैक्स, जिसमें मिन डालने पे आपको मिनिमम वैल्यू दे देता है, मैक्स डालने पे मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। उसी तरीके यहाँ पे कुछ और फंक्शंस जैसे नेम फंक्शन हो गया, इंडेक्स नेम फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आप सभी को पांडास का फीचर्स है। यानी इसमें स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग भी होती है, जो कि आप पिछली बार भी अगर डिक्शनरी एंड लिस्ट आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें भी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग था। उनके जो अपेंड एक्सपेंड ये सारे जो फीचर्स हैं ना, उसे ही स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कहते हैं। वही यहाँ पर भी आएगा, बट यहाँ पे कुछ नए फंक्शंस आएंगे या फिर उनसे डिफरेंस फंक्शन आएंगे। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की फीचर्स ऑफ पांडास का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फीचर्स टू हैंडल वेराइटी ऑफ डाटा सोर्स। यानी डाटा सोर्स को हैंडल करने, जो काफ़ी सारे वेराइटी के डाटा सोर्स होते हैं उनको हैंडल करने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीचर्स भी इसमें हैं पांडास में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए या फिर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी जा सकते हो, जिसका नाम IM स्पेस कुशाग्र साहू है इंस्टाग्राम पे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे हमारे ऑफिशियल पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, एडुपेंडेंसी इसी नाम से है हमारा इंस्टाग्राम पेज। तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो ज़रूर कर लेना।
मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी ने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड जय हिंद, जय भारत।